दोस्तों, क्या आपको हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है? क्या आपको रोजाना के काम करने में परेशानी होती है? क्या आपका मन हमेशा लेटे रहने या बैठे रहने को करता है? अगर हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि आपका शरीर अंदर से कमजोर हो गया है, यानी आपकी स्टेमिना पावर खत्म हो गई है। स्टेमिना पावर कैसे बढ़ाएं? थकान, कमजोरी का सबसे बढ़िया इलाज खाने पीने पर ध्यान देना है। आप अपने डाइट में बदलाव करके अपने शरीर में ऊर्जा और जान भर सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करना, तनाव से बचना और शरीर को हाइड्रेट रखना आदि उपाय स्टेमिना पावर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मित्रों, चलिए आज हम जानते हैं कि आपको स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए किन किन चीजों को अपने डाइट में शामिल करना है। मित्रों, अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लिए और बताए अनुसार जो चीजें बताई जा रही हैं इसका आपने फॉलो कर लिया, पालन कर लिया, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कमजोरी आएगी नहीं। और दोस्तों, जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। और दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए, ये जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ ये सभी प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर है। इसके साथ साथ जहाँ से बीमारी शुरू होती है, यानी आपके पाचन तंत्र से जो बीमारी शुरू होती है, उसे हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों, जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा तो जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे आपके शरीर में वो लगेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे 4 स्टेप में, और चारों स्टेप में कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम, ये तीनों टाइम हम मैनेज करके आपसे शेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले सुबह हमसे कैसे करना है। दोस्तों, सुबह की शुरुआत सबसे अच्छी होनी चाहिए। सुबह की खाने पीने नाश्ते में या जो कुछ आप ले रहे हैं इस समय हेल्थी लेना चाहिए। तो चलिए क्या लेना है, तो दोस्तों रोज सुबह आपको लेना है एक सेब। सेब का वजन जो होगा 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे ये पेट के लिए, आंतों के लिए, दिल के लिए रामबाण है, रामबाण है। तो दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें एक सेब लेना है और सुबह इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। और इसी के साथ में आपको लेना है 8 से 10 बादाम। ये बादाम को दोस्तों 8 से 10 बादाम लीजिएगा और इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह खाली पेट आपको इसे भी खाना है सेब के साथ। तो रोज सुबह खाली पेट क्या हो गया, एक सेब, 8 से 10 बादाम आप खाएंगे तो दोस्तों पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाएगी। आपकी किडनी की, आंतों की साफ सफाई भी हो जाएगी। बस बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना, बादाम दो टाइप की आती है मित्रों, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो एक प्रकार का जहर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप बादाम जब भी लेना उसे चेक करके मीठी बादाम लेना। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत आपको एक सेब और 8-10 बादाम से करनी है। अब इसके खाने के 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। 3 घंटे तक आपको एक गिलास पानी, चाय, नमकीन कुछ भी नहीं लेना है। 3 घंटे तक ये आपके शरीर में साफ सफाई का काम करेगा। अब दोस्तों आपको रोज दोपहर में क्या लेना है, दोपहर में दोस्तों दही आपको लेना है, 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होनी चाहिए, बाहर की मार्केट के दही नहीं होनी चाहिए। और दही घर पे जब जमवाना या इसे जमाना, दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही जमाना। हमारे पूर्वज लोग मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाते थे और मिट्टी या कांच के बर्तन में ही दही को खाना भी चाहिए। और दोस्तों फर्स्ट क्लास लाल लाल दही पहले होती थी, आज भी मैं उसी तरह से दही घर पे जमवाता हूँ। तो आपको 1 कटोरी दही रोज लेना है। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे पाचन तंत्र को हमेशा के लिए स्ट्रांग बनाए रखता है। और इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो दोस्तों दही जरूर खाना चाहिए रोज दोपहर में खाना खाने के बाद। अब दही की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। इसी में आपको मिलाना है दोस्तों चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, तो इसे चूने को कितना मिलाना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूं के बराबर। तो 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और इसी दही में मिला करके आपको खाना है। बस इतना ध्यान देना है, जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो, कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना है। चूने के स्थान पर वो गुड़ मिला सकते हैं या आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिला लेंगे तो भी उनको मिलेगा। अब दोस्तों ये जो चूना है एक कैल्शियम का खजाना है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपका चेहरा ऐसे चमकता रहेगा। दोस्तों अगर गर्भावस्था के समय यानी शुरुआत से 3 महीने तक या 3 महीने के बाद तक आप गर्भावस्था में चूना और दही खाते हैं, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बच्चा दोस्तों बहुत स्वस्थ होगा, निरोग होगा, उसके जीवन में बीमारियां कम आएंगी। और दोस्तों उस बच्चे का जो दिमाग होगा वो कंप्यूटर की तरह बहुत तेज होगा, यानी ज्ञानी बनेगा। इतनी शक्ति है इस चूने में। तो दोस्तों दही चूना आप जरूर खाइए, ये बहुत ही लाभप्रद नुस्खा है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस जिसको पथरी की शिकायत है उन्हें नहीं लेना है। तो दोपहर में हो गया दही चूना, सुबह हो गया सेब और बादाम। अब दोस्तों 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है और उस समय आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, चाय पीने का प्रयास करते हैं या ब्रेड बिस्किट खाने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे मत लीजिए। आप लेना है क्या, आप लाइए मार्केट से या आपके घर होगा 200 ग्राम गाजर लेना है। गाजर दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो आपको लेना है 200 ग्राम गाजर और इसी के साथ में लेना है आपको 50 ग्राम चुकंदर। अब ये जो चुकंदर है दोस्तों आयरन का खजाना है, विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। तो दोस्तों आपको लेना है चुकंदर और गाजर 200 ग्राम, दोनों का आपको जूस निकालना है और इसी जूस को, अब आपका 1 गिलास फर्स्ट क्लास जूस बन गया। इसी जूस को शाम को 5 से 6 बजे आपको पीना है। बस जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके शरीर में कभी विटामिन ए, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी हो ही नहीं सकता। आपका चेहरा दोस्तों गाजर की तरह ऐसे चमकता रहेगा और ना तो आपकी कभी आंखों की रोशनी कम होगी, आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में चश्मे का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी रोशनी तेज हो जाएगी। अगर कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसे रोज पिला रहे हैं, तो दोस्तों उसका दिमाग बहुत तेज होगा। इसे जरूर करिएगा दोस्तों। अब रात में सोते समय क्या करना है, रात में सोते समय आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध हमारे लिए बहुत जरूरी है, सुपर फूड है दूध दोस्तों। अब तो कुछ लोग कहते हैं दोस्तों जानवरों का दूध हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन पहले से हम खाते आ रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है। अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज आप डाइजेस्ट कर सके वो खाइए। नहीं तो दोस्तों कुछ लोग प्लांट बेस्ड का दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके पे, तो दोस्तों दोनों दूध अपने स्थान में ठीक है। अगर आप थोड़ी सी शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं तो सब दूध आपको पच सकता है। जब आप बैठे रहेंगे तो दूध नहीं पचेगा। आपको इसके साथ साथ कुछ योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों कुछ शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर इसमें दोस्तों गाय का दूध मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो जान लीजिए आपके लिए अमृत का काम करेगा, आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को निकाल देगा। क्योंकि जो देसी गाय का दूध होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, भैंस का दूध जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो भैंस का दूध अगर लीजिए तो खूब योगा प्राणायाम भी करिए, नहीं तो देसी गाय का दूध आपको लेना है 1 गिलास। दूध को गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब दूध गुनगुना रह जाए तो इसी दूध को आपको पीना है और इसी में मिलाना क्या है, अश्वगंधा चूर्ण।
दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है जो आपके शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ हमारी स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा सबसे अच्छा, सबसे सुपर, दोस्तों सुपर फूड इसका हम क्या नाम दे दें मेरे समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको लेना है इस चम्मच अश्वगंधा पाउडर और उसी दूध में मिलाना है और इसी के साथ आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। तो त्रिफला चूर्ण भी 1 चम्मच, ये दोनों 1-1 चम्मच उसी दूध में मिलाना है और इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे के पहले। यानी कि जब दूध आप पिएंगे तुरंत आपको नहीं सोना है, 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है और दूध पीने के बाद आप दोस्तों कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं पीना, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। अगर आप कुल्ली करना चाहे तो मुंह में पानी डाल के खंगार के आप थूक सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों ये 4 टाइम हमने आपको मैनेज किया और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ 30-35 साल से, एक टैबलेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आयुर्वेद से संबंधित कुछ जानकारी रखते हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें एकदम बेटर है और इसीलिए हमने टाइम भी मैनेज कर दिया है। रोज़ सुबह सेब और बादाम लीजिए खाली पेट, उसके बाद दोपहर में 1 कटोरी दही और 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और शाम को दोस्तों गाजर 200 ग्राम और चुकंदर लीजिए, इसका जूस पीजिए और रात में सोते समय तो आपके शरीर में ना तो कभी प्रोटीन की कमी होगी, ना तो कभी विटामिन की कमी होगी और दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी दोस्तों शक्तिशाली बना देंगे, बचर बना देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आदतें भी आपको अपनाना पड़ेगा और वो गंदी आदतें जो आज हमें बीमार बना रही, आज हमारी युवा को अपनी चपेट में ले रही, आज हमारे सारे युवा भाई लगभग लगभग दोस्तों गलत आदतों की वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी से के शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ तक थायराइड और ये जो दोस्तों प्रोस्टेट की समस्या, किडनी की समस्याएं बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? जबकि ये सारी बीमारियां पहले बहुत कम होती थी, सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सारी बीमारी आज आम बीमारी हो गई। ये क्यों बीमारी हो गई? कुछ गलत आदतें हैं, वो गलत आदतें आप छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आप धूम्रपान ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं तो इसे आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके शरीर का टेम्परेचर 37 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि आपका शरीर गर्म रहता है। तो ठंडा चीज़ आप जब यूज करेंगे तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है और नुकसान हो रहा है। आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात पित्त कफ, ये आपके शरीर का 3 दोष बिगड़ जाता है और हमारे शरीर का जब वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर 100% बीमार होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए। इसे खाने से कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, पारिवारिक नुकसान, धन का नुकसान और हमें समाज में मान सम्मान नहीं पीता। आप दारू पी के जाएंगे तो लो अरे भैया वो दरुहा जा रहा है, वो पानी सिगरेट पीता है, अरे इसे अपने घर मत पाने दो। तो दोस्तों ये सारी गलत आदतें आप छोड़ दीजिए। और अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बिस्किट टोस्ट ब्रेड खा रहे हैं तो इसे भी आप अवॉइड करिए। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती हैं, रिफाइन या डालडा या उससे भी खतरनाक एक तेल मार्केट में आया जिसे हम पामोलिन कहते हैं, पामोलिन में छाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाता है, ये तो उसमें छाना ही जाता है। उसके बाद दोस्तों आप जरा सोचिए, आज इसे उन्हीं चीज़ों में बनाया जा रहा है और इसे फिर हमें कितने दिन बाद मिल रहा है? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं दोस्तों? बन आज रहा है मैदे से, चीनी से, आटे से और हमें 1 साल तक इसे सुरक्षित रख के खिलाया जा रहा है। अब दोस्तों 1 साल तक जब इसे सुरक्षित रखा जाएगा तो इसमें एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे हम ज़हर कह सकते हैं, उसे मिलाया जाता है। तो दोस्तों वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ में हमारे शरीर में जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? हमारे शरीर में जाते ही वो हमारे आंतों में, किडनियों में ऐसे धीरे-धीरे लेयर बनती जाती है, फिर हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। तो दोस्तों ये चीनी
से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, यानी कि बाहर की चीज़ें खाने को छोड़ दीजिए। और शाम का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए, आपको कभी गैस कब्ज एसिडिटी होगी नहीं। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, जैसे खाते ही पच जाए। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी बीमारी से बचाती है। तो ये जो छोटी छोटी आदतें अपनाइए और दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।